और देखिए इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पीएफआई आतंकियों की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई है और यूपी एटीएस ने दोनों आतंकियों को पेश किया है। यूपी एटीएस ने दोनों आतंकियों की रिमांड मांगी है। मनीष यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि यूपी पुलिस ने शानदार काम किया, वरना कुछ बड़ा हो सकता था और यूपी को दहलाने की इनकी साजिश कामयाब होती तो पता नहीं क्या होता। लेकिन अब इस पूरे मामले में आगे क्या अपडेट है? रिमांड मांगी है यूपी एटीएस ने। देखिए, यूपी एटीएस ने आज एनआईए कोर्ट में इन दोनों को पेश किया है। यूपी एटीएस की कोशिश है कि 14 दिन की रिमांड मिल जाए ताकि जो पूरा नेटवर्क चल रहा है, 3 राज्य इसमें इन्वॉल्व हैं, केरल के अलावा 2 और राज्य हैं जहां पर ये 25-25 के स्क्वाड बना चुके हैं। यूपी में भी इनकी ऐसी कोशिश थी, हालांकि बहुत ज्यादा विस्तार अभी यूपी में नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में यूपी एटीएस 14 दिन की रिमांड मांग रही है और अगर आज रिमांड मिल जाती है तो इस दिशा में काम किया जाएगा। लेकिन ये बताइए मनीष की इन लोगों ने जो अपने तार यूपी में फैलाए हैं उसको पकड़ने के लिए या उनका सुराग पता करने के लिए क्या कर रही पुलिस अब? देखिए, जो इनके पास से अहम दस्तावेज मिले हैं, इनके पास से जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, जो टिकट बरामद हुए हैं, उस दिशा में यूपी एसटीएफ काम कर रही थी। अब चूंकि मामला एटीएस ने ले लिया है, पूरी जानकारी उसने समझ ली है। रिमांड लेने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी और जहां जहां वो गए, जहां जहां की उन्होंने रेकी की है, क्योंकि ये जो जितने दौरे थे वो एक कोशिश में थे कि प्रशिक्षण शिविर कहाँ रखे जाएं, जो स्क्वाड बनाए जाएंगे उन्हें किसी सुनसान जगह पे ट्रेनिंग दी जाए, तो उसके ठिकाने तलाशने के लिए ये शहर दर शहर घूम रहे थे। कई लोगों से मुलाकात की है। बांग्लादेश से ये जो आए थे और वहां का जो संगठन है जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, उसके संपर्क में ये थे। वहां का कनेक्शन भी सामने आया है। वो संगठन पूरे भारत देश में प्रतिबंधित है। 2019 में उस पर बैन लगाया गया था। उसकी भी कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटी थी जिनका खुलासा हुआ था। उनके संपर्क में थे। अब कौन इन्हें ये सारी चीजें मुहैया करा रहा था? और दूसरा, जो एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है, क्या इन्होंने जहां जहां गए वहां पर ये एक्सप्लोसिव पहुंचा है? इस दिशा में यूपी एटीएस काम करेगी। साथ ही छोटे छोटे ग्रुप अच्छा, ठीक है मनीष, तो बड़ी बात आपने बता दी कि पूरा इनका जो नेटवर्क है वो पता करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही एटीएस ने रिमांड मांगी है ताकि आगे इनसे और पूछताछ की जा सके। लेकिन आप मनीष रहिए मेरे साथ, एक और बड़ी खबर है इसी मामले में, वो बता देता हूं, फिर आऊंगा आपके पास। लखनऊ में पकड़े गए पीएफआई से जुड़े आतंकियों के बारे में जो हम खबर दिखा रहे हैं, एक और बड़ा खुलासा आपको बताएं। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़े थे दोनों आतंकी। तो देखिए इनका तार देश के पार भी जुड़ा हुआ है। ये एक बड़े आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे मनीष। और मनीष, ये बड़ा चौंकाने वाला है कि एक विदेशी संगठन का हाथ इनके साथ, इनके सर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल बांग्लादेश कनेक्शन बहुत गहरा कनेक्शन है। पीएफआई को विस्तार देने में क्या ये संगठन मदद कर रहा था? इस संगठन के कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं जो इन दोनों के संपर्क में थे और क्या ये दोनों ही अकेले हैं यूपी में? ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन एक बात तय है कि अब यूपी पुलिस की जांच किस दिशा में आगे जाएगी, उसमें आतंकी एंगल सबसे प्रमुख होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।